Hello students, welcome to your computer class. Now, yesterday we had studied about what is the network and need of the network. मतलब नेटवर्क क्या होता है, क्या ज़रूरत है, मीन्स एडवांटेजेस क्या हैं, दैट इज़ द नीड. हमें पता होगा कि ये नहीं है तो ये काम कैसे हो रहा है, और अगर नेटवर्क क्रिएट हो जाए तो हमारा काम कैसे चलेगा, दैट इज़ द एडवांटेज. नाउ कम टू द कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क. कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क मीन्स आप नेटवर्क क्रिएट करने जा रहे हैं, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगी एक नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए. ठीक है, अभी हम बात कंप्यूटर नेटवर्क की ना करें, नॉर्मल नेटवर्क करेंगे. नेटवर्क क्या होता है? द कम्युनिकेशन, द कनेक्शन बिटवीन टू. तो द मिनिमम फॉर अ नेटवर्क, एक सेंडर चाहिए, दो को कनेक्ट करना है तो मिनिमम दो चाहिए. स्टैंड अलोन नेटवर्क नहीं होता. ठीक है, तो मिनिमम टू मीन्स एक जो भेजेगा, दूसरा जो रिसीव करेगा. अ सेंडर एंड अ रिसीवर दो होने चाहिए, तभी आपका नेटवर्क क्रिएट होगा. ठीक है, और एक मीडियम जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होगा, अ कम्युनिकेशन चैनल. जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उस वक्त कम्युनिकेशन चैनल एयर है. ठीक है, तो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए जो मिनिमम दो कंपोनेंट, वन सेंडर वन रिसीवर एंड अ कम्युनिकेशन चैनल, जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सके. अब आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की. मीन्स ये तो हो गया, दो आपस में खड़े हैं, बात कर रहे हैं, पर नाउ यू आर कनेक्टिंग द कंप्यूटर विच मे बी अपार्ट, बहुत दूर है. ठीक है, फिर भी हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. ठीक है, कोई ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी हो, हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हम वहाँ पे फाइल सेव कर सकते हैं, वहाँ से कोई भी चीज़ रिसीव कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम किसी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कंप्यूटर पर रन करा सकते हैं, कोई भी फाइल कहीं भी सेव कर सकते हैं. ये जो नेटवर्क क्रिएट है, उस नेटवर्क को क्रिएट करने में क्या क्या कंपोनेंट चाहिए होते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क मतलब किस चीजों से मिलकर आपका नेटवर्क बना होता है. ठीक है, फर्स्ट नोड्स. ठीक है, नोड्स मतलब आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो वो सारी चीजें जो जुड़ने में लगी हुई हैं, वो सारी चीजें नोड कहलाती हैं. जैसे 4 कंप्यूटर जुड़े हैं तो ऑल द फोर्स आर कॉल्ड नोड्स. जितना बड़ा नेटवर्क होगा, नंबर ऑफ नोड्स उतने ज़्यादा होंगे. द नोड्स में भी द मिडिल वन, जो एक जो भी इनकमिंग सिग्नल है उसको दूसरे आउटगोइंग पर भेज रहा है, तो वो जो मिडिल वन है दैट इज ऑल्सो द नोड्स. तो जितने लोग जुड़े हुए हैं दैट इज द नोड्स. ठीक है, वन इज द सेंडर. देखिए, नोड्स बहुत सारे होते हैं, और जब कोई भी सेंड या रिसीव या कोई भी चीज होगी, उसमें एक सेंडर होगा एंड द अदर इज द रिसीवर. इसी नोड्स में से जिस वक्त कम्युनिकेशन होगा, वन इज द सेंडर एंड अदर इज द रिसीवर. रुकिए, नॉट द सेंडर एंड रिसीवर, वी आर टॉक अबाउट द सर्वर एंड क्लाइंट. सर्वर एंड क्लाइंट, दैट नोड्स आर कॉल्ड द सेंडर और रिसीवर. जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं दे ऑल आर द नोड. किसी एक टाइम पर जिस वक्त कम्युनिकेशन हो रहा हो, कोई एक सर्वर, कोई एक सेंडर, कोई एक रिसीवर होगा. दूसरे टाइम पे कोई दूसरा सेंडर, कोई दूसरा रिसीवर. तो जो कनेक्टेड कंपोनेंट है दे ऑल आर कॉल्ड द नोड्स. सर्वर क्या होता है कि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उसकी कंट्रोलिंग का काम सर्वर करता है. लॉट्स ऑफ सर्वर्स आर अवेलेबल. जैसे फाइल भेजना हो तो उसकी कंट्रोलिंग का काम, कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, ये काम आपका फाइल सर्वर करता है. डेटाबेस से कुछ डेटा रिसीव करना हो, या मान लीजिए प्रोसेसर है, मतलब इस तरह का कोई भी
चैट करना है तो चैट सर्वर, फाइल सेंड करना है तो फाइल सर्वर, डेटाबेस एक्सेस करना है तो डेटाबेस सर्वर। मतलब पर्टिकुलर काम को कंट्रोल करने वाला जो कंप्यूटर होता है वो सर्वर कहलाता है। क्लाइंट क्या होता है कि सर्वर, लेकिन काम जब तक नहीं करेगा जब तक उसे करने के लिए कहा नहीं जाए। ठीक है, आपके नेटवर्क पर जितनी भी फाइलें, कोई भी फाइल कहीं भी सेव हो रही है, उसकी कंट्रोलिंग का काम आपका सर्वर कर रहा है। पर कौन सी फाइल कहाँ सेव होनी है ये तो क्लाइंट बताएगा ना। क्लाइंट बताएगा कि ये वाली फाइल हमें, जैसे आपको ही फेसबुक पर कोई भी इमेज अपलोड करनी है, दैट मीन्स यू आर सेविंग योर इमेज फाइल टू द फेसबुक सर्वर। सही है, तो अब नाउ यू आर द क्लाइंट, आप बता रहे हैं फेसबुक सर्वर को कि ये वाली फाइल यहाँ पर स्टोर कर दो, तो फिर सर्वर ये काम करेगा। सर्वर काम सारे कर सकता है, लेकिन काम तो वही करेगा ना जो काम करने के लिए क्लाइंट उसे कहेगा। अपनी मर्जी से तो आपकी इमेज उठा के अपने पास स्टोर नहीं करेगा, आप उसे इमेज देंगे और कहेंगे यहाँ पे स्टोर कर दो तो वो करेगा। दैट इज द क्लाइंट। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या चाहिए होता है हमें? हार्डवेयर आर इन्वॉल्व, चैनल, और क्या कैन से मीडियम। नेटवर्क क्रिएटेड है, ठीक है, नेटवर्क में एक डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो बीच में कोई मीडियम होना चाहिए, इसको चैनल बोलते हैं, जिससे होते हुए डेटा हमारा जाए। ठीक है, ये दो हो सकते हैं, आइदर विद वायर और विद वायरलेस। वायरलेस जहां पे होता है मीन्स द एयर इज प्रेजेंट, इन द वैक्यूम यू कांट कम्युनिकेट। ठीक है, मतलब एक मीडियम होना चाहिए, चाहे आप वायर से कनेक्ट कीजिए चाहे थ्रू एयर से कम्युनिकेट कीजिए। ठीक है, लेकिन विदाउट प्रेजेंटिंग एनीवन यू कांट कम्युनिकेट, यू कांट सेंड द डेटा। अब मोबाइल से बात करते हैं, दैट इज द वायरलेस, और मोबाइल से ही आप फेसबुक अगर यूज कर रहे हैं तो आप अपनी लगभग सारी चीजें, सारा ही डेटा वायरलेस भेज रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि नेटवर्क क्रिएट करने में आपका वायर ही इस्तेमाल हो, तो वायरलेस यूज करके यू कैन डू एनीथिंग, बट देयर शुड बी एयर शुड बी प्रेजेंट। एयर में डेटा आपका फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में जाता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिसके थ्रू आप डेटा सेंड करते हैं, माइक्रोवेव, इंफ्रा, तमाम रेडियो, रेडियो चैनल, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और so many, so they are, तो there should be present the air. अब the next component to create a network, that is the network hardware. कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए होते हैं नेटवर्क को क्रिएट करने में? आपको मॉडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और अगर आप विद वायर यूज कर रहे हैं तो वो केबल, उसके अलावा राउटर, हब, स्विच, गेट, राउटर, दे ऑल आर द हार्डवेयर। ओके, एक एक करके ले लेते हैं। व्हाट आर दिस हार्डवेयर इन द नेटवर्क, मतलब नेटवर्क में ये सारे हार्डवेयर कर क्या रहे हैं? पहला मॉडेम। मॉडेम देखिए, व्हाट इज योर कंप्यूटर? कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मीन्स द डेटा इज स्टोर इन 10 format, means in digital format, right? But when you are sending the data using the telephone line or using the air, टेलीफोन लाइन पे ही आते हैं। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं, मैं थोड़ा बैक में चली गई, जब आपका टेलीफोन लाइन यूज करके आप इंटरनेट यूज करते थे। ठीक है,
तो टेलीफोन लाइन में आपके घर कंप्यूटर लगा हुआ है, तो कंप्यूटर पे अगर डेटा स्टोर है तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, ठीक। और आपको डेटा भेजना है यूजिंग द टेलीफोन लाइन, तो टेलीफोन लाइन पर आपके एनालॉग सिग्नल जाते थे, ठीक है। और डेटा इन द फॉर्म ऑफ 10 एंड लाइन के थ्रू जो आप डेटा भेज रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। तो मॉडेम का काम क्या होता है कि ये देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा एंड सिग्नल, डिफरेंस। जिस चीज को भेजते हैं, चाहे वो कंप्यूटर पे लिखा हुआ कोई लेटर हो, कोई इमेज हो, कोई वॉइस हो, तो वो डेटा कहलाता है जिसको भेजा जाना है। जिस वक्त वो किसी मीडियम पर है, मतलब या तो वायर पे ट्रांसमिट हो रहा है या एयर पे ट्रांसमिट हो रहा है। वायर पे ट्रांसमिशन करंट के थ्रू जाता है और एयर पे ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी के थ्रू जाता है। यानी इस डेटा को इसकी मीडियम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके चैनल पे के थ्रू भेजा जाता है, उस समय इसको सिग्नल बोलते हैं। जिस वक्त डेटा ट्रेवल कर रहा हो मीडियम पर, दैट टाइम दैट डेटा इज कॉल्ड द सिग्नल। अब आपका कंप्यूटर पर डेटा है, कोई लेटर है जिसको आपको ईमेल भेजना है, तो कंप्यूटर पर अगर है तो डिजिटल डेटा है। टेलीफोन लाइन के थ्रू भेजना है तो वो आपको एनालॉग सिग्नल यानी फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में जाना है। तो इस डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम आपका मॉडेम करता है, दैट इज द मॉडेम हार्डवेयर। नाउ कम टू द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी मॉडेम जैसा ही काम करता है, लेकिन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मेन लैन में यूज होता है। आपने कभी देखा होगा कि आप एक लैब में अगर नेटवर्क क्रिएटेड है तो जैसे ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब वायर के थ्रू कनेक्ट है, तो ये वायर आकर आपका दिस इज द सीपीयू, पीछे जिस पोर्ट में कनेक्ट होती है दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। और इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का क्या काम होता है, जब व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद वायर, जब आप वायर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप डेटा को करंट के फॉर्मेट में भेज रहे हैं। जिस वक्त वायर पर ट्रेवल कर रहा है वो डेटा भी सिग्नल ही हुआ, यानी डिजिटल डेटा डिजिटल फॉर्मेट में जा रहा है, यानी डिजिटल डेटा करंट के फॉर्मेट में जा रहा है। तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का काम होता है कि अगर आपके कंप्यूटर पे डेटा है तो डिजिटल डेटा है, ठीक है, उसको वायर के थ्रू भेजना है, यानी डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तभी यानी वोल्ट में कन्वर्ट करना है। वायर पे तो वोल्ट ही जाएगा ना, ठीक है। तो उस डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड करता है, ठीक। केबल्स टू क्रिएट टू कनेक्शन फॉर कनेक्शन, ताकि सिग्नल भेजे जा सके, दैट इज द केबल्स। बहुत सारी केबल होती हैं आपकी अलग अलग तरीके की, इसमें आपकी आती है फाइबर ऑप्टिक और ट्विस्टेड पेयर और वन मोर कोएक्स केबल। तो वो हार्डवेयर, वो चैनल जिसके थ्रू डेटा सेंड होता है, वायर, दैट इज द केबल। हब एंड स्विच। हब एंड स्विच क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इतने कंप्यूटर है, अब इसको इससे कम्युनिकेट करना है, इसको इससे भी कम्युनिकेट करना है, इसको इससे भी कम्युनिकेट करना है, तो ऐसे तो नहीं कर सकते कि इससे एक तार इधर, एक तार इधर, एक तार इधर, एक तार इधर, एक तार इधर डाला जाए, फिर इससे भी एक तार इधर, एक तार, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वन,
ठीक है। तो आपके जहाँ नेटवर्क क्रिएट होगा, एक भी कंप्यूटर ऐड हुआ तो n-1 वायर की जरूरत पड़ जाएगी। तो इस चीज को बचाने के लिए हब यूज करते हैं। हब क्या किया, इतने कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, हब के थ्रू सारे कंप्यूटर हब से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस हब को एक इनकमिंग सिग्नल रिसीव हुआ और उसको वहां जाना है। हालांकि हब का काम, हब और स्विच में यही अंतर होता है। इसको इनकमिंग सिग्नल मिला और उसने सारे आउटगोइंग पर डाल दिया। दैट इज द वर्किंग ऑफ द हब। और स्विच क्या करता है, अब सब पे डाल दिया, मैं सबके पास पहुंचेगा, जिसका है वो रिसीव कर लेगा, जिसका नहीं है वो डिस्कार्ड कर देगा। दैट इज द हब। स्विच क्या करता है कि इसके पास एक मिला, इसने चेक किया कि किस तरह से रिसीवर कौन है और सिर्फ उसी को ट्रांसमिट किया, सबको ट्रांसमिट नहीं किया। दैट इज द वर्किंग ऑफ द स्विच, ठीक है। तो हब में केबल पर अननेसेसरी गार्बेज डेटा कलेक्ट होता है और स्विच में ऐसा नहीं होता। देखिए हब में क्या है, इसने इसको मिला, उसने सब पे भेज दिया, तो जिसके पास नहीं था उसके पास भी तो पहुंचा, यानी वायर में अननेसेसरी डेटा गया। दैट इज द वर्किंग ऑफ द हब। स्विच में क्या हुआ कि जिसका डेटा है सिर्फ और सिर्फ उसी पे भेजा, तो बाकी सब जगह अननेसेसरी डेटा नहीं गया। तो दैट इज द हब एंड द स्विच फॉर रिसीव एंड ट्रांसमिट द डेटा फॉर क्रिएटिंग द नेटवर्क, ठीक है। हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर। Router works on both hardware and software. Router means deciding the route. रूट डिसाइड करना कि ये जो पैकेट आया है, देखिए अब आप लॉन्ग उस पे, ये तो था हब और स्विच स्मॉल लैन क्रिएट करने के लिए। अब आप लॉन्ग स्केल पे आ जाइए, मतलब आपको दूसरे सिटी में या दूसरे कंट्री में डेटा भेजना है, ठीक है। तो अब आपने डेटा भेजा, अब वो एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। इस डेटा को किस रास्ते पर भेजना है ताकि जहां भेजना है वो वहीं पर पहुंचे, इसके लिए उसमें जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस की चेकिंग का काम। और उसके बेस पर देखिए राउटर के पास एक टेबल होती है, उस टेबल में ये होता है कि अगर एड्रेस ये है रिसीवर का एड्रेस, तो हम नेक्स्ट किस तरफ डालें ताकि ये इस एड्रेस पे पहुंच सके। तो ये अपनी टेबल में से चेक करता है, जो पैकेट उसके पास आया उस पे रिसीवर का एड्रेस पड़ा हुआ है, इसने अपने टेबल में चेक किया कि अगर इसको इस एड्रेस पे जाना है तो हमें इधर भेजना है, इधर भेजना है, इधर भेजना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जहाँ जाना हो वो इसका नेक्स्ट हो सकता है वो बहुत दूर हो। जैसे आपको मान लीजिए दिल्ली जाना है तो किस स्टेशन से होके जाना है, ये वाला, तो अगर इसको मान लीजिए पैकेट नंबर उस रिसीवर उधर वाले इसमें जाना है तो ए वाले पे डालें या बी वाले पे डालें या सी वाले पे डालें ताकि वो वहां पे पहुंच जाए। तो ये डिसाइड करने का काम आपका राउटर करता है, ठीक है। सारे हो गए। नाउ द हार्डवेयर। उसके बाद प्रोटोकॉल। Protocols means rules and regulation to communicate with each other. अब ऐसे समझिए, now it is worldwide. कहीं पर भी बैठकर आप किसी भी दूसरी जगह डेटा भेज रहे हैं। अब जस्ट थिंकिंग इन माइंड, आप डेटा में देखिए या तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में रहा है या 10 के फॉर्मेट में रहा है, ठीक है। जा तो 10 ही रहा है, इसी 10 आपका या तो वायर विद वायर जाएगा या वायरलेस जाएगा, और वायर और विद वायर और वायरलेस दोनों में ही जा तो 10 ही रहा है, ठीक है। आपकी वॉइस भी फ्रीक्वेंसी के उसमें इसी फॉर्मेट में जा रही है। तो अब आपका जो डेटा है उसमें चीजें क्या क्या होंगी, उसमें होगा सेंडर का एड्रेस,
रिसीवर का एड्रेस, एक्चुअल डेटा, और कोई चेकिंग हो, पैरिटी चेकिंग, एरर चेकिंग, इस तरह की कोई भी चीज। ठीक। अब अगर सेंडर और रिसीवर सेम रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? सेंडर ने मान लीजिए ये ऑर्डर भेजा, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, फिर डेटा, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर एरर चेकिंग। 010101 सभी है, ठीक है, पर पहले वाले 801 सेंडर का एड्रेस है, उसके बाद 1601 डेटा है, उसके बाद फिर 8 रिसीवर का एड्रेस है, और फिर 8 एरर चेकिंग इंफॉर्मेशन है। अब जो रिसीवर है उसने क्या समझा? उसने समझा पहले सेंडर का एड्रेस होगा, फिर रिसीवर का एड्रेस होगा, फिर डेटा होगा, और फिर एरर चेकिंग इंफॉर्मेशन। अब जो 10 इसने भेजा है वो वहां पे पहुंच गया, लेकिन जो भेजा है वो नहीं पहुंचा। मीन्स जो डेटा उसने भेजा है अदर एंड पे सेम डेटा नहीं निकाल पाए। ये इसलिए कि दोनों अगर सेम रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो सेंडर कुछ और भेजेगा, रिसीवर कुछ और भेजेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि सेंडर और रिसीवर एक ही सेट रूल को फॉलो करें, ठीक है। और जब आप वर्ल्ड वाइड डेटा भेजते हैं तो पूरे वर्ल्ड में एक सेम सेट रूल होने की बहुत जरूरत है, ताकि आप कहीं पर भी डेटा भेजें, जो भेजें वहीं पर अदर एंड पर रिसीव हो। तो रूल्स एंड रेगुलेशन टू सेंड द डेटा इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट, प्रोटोकॉल, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क सर्विसेज। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क क्रिएट करने वाला भी होना चाहिए, यानी उसमें ये प्रोटोकॉल लगा हुआ होना चाहिए। जैसे आप मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में यू कैन क्रिएट द नेटवर्क, कनेक्ट कर सके तो वो अदर एंड पर फाइल को एक्सेस करने वाला, समझने वाला, भेजने वाले, वो सारे फीचर्स आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। तो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिक, वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। और नेटवर्क की सर्विसेज को यूज करने वाले सॉफ्टवेयर्स, जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है। अब आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, सबसे पहले क्या खोलेंगे? ब्राउज़र। अब अगर आपके में ब्राउज़र नहीं है तो पूरा आपने कनेक्ट कर रखा है, केबल लगा रखी है और सर्विस लेट्स पैक ले रखा है, सब कुछ हो गया, ब्राउज़र नहीं है तो एक्सेस कैसे करेंगे? तो वो सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर जिसकी सर्विसेज, जिसकी हेल्प से आप नेटवर्क सर्विसेज एक्सेस करते हैं, वो सॉफ्टवेयर भी इसी कंपोनेंट का पार्ट है, जिसकी हेल्प से आप उसको एक्सेस करें। जैसे फाइल भेजनी है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होना का तभी तो आप भेजेंगे, नहीं तो कैसे आप भेज पाएंगे? कोई भी वेब पेज खोलना है, ब्राउज़र तो चाहिए, नहीं तो आप कनेक्टेड रहिए, नेटवर्क इंटरनेट लगा हुआ है, लेकिन कैसे इस्तेमाल करेंगे? तब तक ये नेटवर्क वाली सर्विसेज नहीं होगी, तब तक आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क हो गया। नेक्स्ट टाइम you will take the types of the network. Okay, thank you.